अच्छा है, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले सब्सक्राइब करिए और हमारी वीडियोस का सबसे पहले नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें। सास बनी सिंगर। सोनम की शादी हुए अभी 10-15 दिन भी नहीं हुए थे कि उसके सास ससुर उससे परेशान हो चुके थे। इसकी वजह थी सोनम का सवेरे उठने से लेकर रात को नींद ना आने तक बस गाते रहना, कभी सुर में तो कभी बिना सुर के। धीरे धीरे सास ससुर का इरिटेशन अपने घर तक ही सीमित नहीं रहा, आसपास पड़ोस में भी परेशानी बढ़ती गई। लग जा गले के फिर ये हंसी रात हो ना हो। नीता, ये क्या सवेरे सवेरे बेसुरे राग अलापना शुरू करती है बहू? तुम कुछ कहती क्यों नहीं? कहती हूँ पर वो सुनती कहाँ है। उफ, क्या करूं मैं? बहू की जगह बेटा या दामाद होता तो 2 तमाचा लगाकर चुप करा देता। ओह, ऐसी बेसुरी आवाज को सहने से अच्छा है कि मैं घर से बाहर ही रहूं। ये भाई साहब को क्या हुआ? बड़े गुस्से में लग रहे हैं, ऐसे तो कभी जाते नहीं थे। क्या बताऊं अंजना, ये हमारी बहू है ना सोनम, सवेरे उठते ही जो गाना शुरू करती है, रात नींद ना आने तक सुर निकालती ही रहती है। तुम्हारे भाई साहब को इस बात का गुस्सा आता है। शादी को 10-15 दिन हो गए हैं, आज तक तो वो ऐसा कभी नहीं करती थी। अचानक उसे ये गाने का शौक कैसे हो गया? पता नहीं, उसके मायके भी फोन करके तुम्हारे भाई साहब ने पूछा था। इसके माँ बाप भी बोले वो हल्के फुल्के कभी कभी गा लेती थी, पर इस तरह पूरा दिन तो वो कभी भी गाती नहीं रहती थी। यहाँ भी कहाँ गाती थी, पर आजकल पूरे मोहल्ले में चर्चा है कि निमेश की दुल्हन पूरे दिन गाना ही गाती रहती है। पूरे दिन ससुर बाहर टाइम पास करके किसी तरह अपना दिन गुजार देते थे। रात को खाने की टेबल पे आते ही वो वहाँ टेबल खाली देख कहते हैं, नीता, खाने का टेबल खाली क्यों है? खाने का टाइम हो रहा है। बहू ने अभी तक खाना बनाया ही नहीं, बना रही है। बना रही है? अभी बना रही है? रात के 10 बजे? अरे ये कोई खाना बनाने का टाइम है? क्या करूं, पूरे दिन उसे गाने से फुर्सत ही नहीं मिलती। अभी भी देखो। हेलो मम्मी पापा, सॉरी आने में बहुत लेट हो गया। वो क्या है, आज दुकान पर कुछ ज्यादा ही कस्टमर आ गए थे। बहुत जोरों की भूख लगी है। लगता है आप लोगों ने भी अभी तक खाया नहीं है। कैसे खाएंगे? खाना मिले तब खाएंगे ना। हाँ, क्या मतलब पापा? अरे पूरे दिन तेरी बीवी गाना गा गा कर टाइम पास करती रहती है, खाना बनाने का उसके पास टाइम ही नहीं है। अरे ऐसा कैसे? खाने के टाइम पर तो खाना रेडी होना ही चाहिए। ये बात तू अपनी बीवी को समझा। ना उसे मेरी फिक्र है ना तुम्हारी माँ की। फिक्र है तो उसे बस अपने बेसुरे सुर को संभालने की। ठीक है पापा, अभी एडजस्ट कर लीजिए, आज मैं उससे बात करता हूँ। तो आप भी शिकायत करने लगे? शिकायत करने का मौका तुम ही दे रही हो। ये क्या कर रही हो? ना मम्मी पापा को टाइम से खाना दे रही हो, ना दूसरे काम पर ध्यान दे रही हो। कौन से काम पर ध्यान नहीं दे रही हूँ? सारे काम ध्यान से ही करती हूँ। हाँ, पर टाइम पर नहीं करती हो। काम की कीमत टाइम से हो जाने पर ही होती है, वरना आगे पीछे ही करना हो तो हम भी आकर कर सकते हैं। तो फिर कल से कर लेना। ये क्या बात हुई? अगर हम ही कर लेंगे तो घर की बहू किस काम की? और फिर तुम्हें ये गाने की प्रैक्टिस करने की क्या जरूरत है? सवेरे से लेकर रात तक गाना गाना गाना। शादी से पहले तो ऐसी आदत नहीं थी तुम्हारी। तुम्हें कैसे पता? पापा ने तुम्हारे मायके शिकायत की थी, उन्होंने बताया। ओह, तो शिकायत मेरे मायके तक पहुंच गई है। सच कहा है किसी बहू ने, घर का सारा काम करो, सब कुछ एडजस्ट करो, पर ससुराल वाले जरा भी एडजस्ट नहीं कर पाते। तो तुम एडजस्ट करो। मैं तो कभी एडजस्ट नहीं करूंगी। तो क्या पूरे दिन काम से थक कर आकर मैं रोज मम्मी पापा से तुम्हारी शिकायत सुनूंगा? तो तुम मुझे नहीं, अपने मम्मी पापा को समझाओ। लग जा गले के फिर ये
फिर शुरू हो गई है। पता नहीं टाइम पर चाय भी मिलेगी या नहीं। नीता, तुम कुछ कहती क्यों नहीं? कहती तो हूँ, और कैसे कहूँ? कहोगी भी कैसे? परसों पहले जब तुम बहू बनकर आई थी तो तुम भी तो ऐसी ही थी। पूरे दिन गाने की प्रैक्टिस कर करके मेरे माँ बाप को ही नहीं, मुझे भी परेशान कर दिया था। ना टाइम पर खाना, ना टाइम पर सोना, ना कुछ, बस गाना गाना और गाना। प्लीज पुरानी बातें याद मत दिलाइए। क्यों ना दिलाऊं? वो तो मेरे माँ बाप थे जिन्होंने तुम्हें धमकी दे देकर सुधार दिया। वही धमकी इसे भी दो। अब मेरी तरफ क्या देख रही हो? जाओ, जाकर चाय वाय लेकर आओ। लग जा गले के फिर ये हंसी रात हो ना हो। बहू, चाय तैयार है। बना रही हूँ सासू माँ, बस 5-7 मिनट लग जाएगा। अरे 5-7 मिनट में तो तेरे ससुर का पारा 7वें आसमान पर चढ़ जाएगा। चढ़ जाने दो। देख बहू, तू ऐसा करेगी तो इस घर में टिक नहीं पाएगी। अगर ससुराल में सुखी रहना है तो टाइम पर काम करके दे। आप भी तो कभी इस घर में बहू बनकर आई थी ना। आपने सारी जिंदगी टाइम पर काम करके दिया, ससुराल में टिकी रही। क्या मिला आपको? आपके सारे सपने टूट गए ना। एक दिन पड़ोस की भजन मंडली में गाते सुना था आपको। कितना सुरीला गाती हो आप। गाती तो नहीं, गाती थी कहो। परिवार और सास ससुर बच्चों की सेवा में सब छूट गया। मगर ससुराल नहीं छूटता ना। पर मैं आपके जैसी नहीं हूँ। सारा काम आप लोगों की पसंद का करके दूंगी, पर मेरे टाइम पर करके दूंगी। जब ये बात ससुर को पता चलती है तो वो अपने बेटे को बुलाकर कहता है, सुना, तुम्हारी बीवी तुम्हारी माँ से क्या कह रही थी? हाँ, मम्मी ने बताया। तो बेटा, इस तरह सारी जिंदगी की किचकिच नहीं चलेगी। उसे वापस मायके भेज कर आ। मायके? हाँ, और उनसे कहना जब तक वो अपने गाने की आदत नहीं छोड़ेगी उसे वापस आने की जरूरत नहीं है। लेकिन पापा। लेकिन वेकिन कुछ नहीं बेटा। उसके गाने के फैसले से इस घर का कुछ नहीं होगा, पर मेरे फैसले से इस घर का ही नहीं, तेरा भी भला होगा। जब बहू सोनम को इस बात का पता चलता है तो वो उन तीनों पर भड़क जाती है। पापा, आपने जो फैसला अपने बेटे और सासू माँ को सुनाया है ना, ये फैसला तब ठीक था जब बरसों पहले सासू माँ को इस घर में सुनाया गया था। लेकिन आज ठीक नहीं है जो मेरे लिए सुनाया गया है। तो फिर तुम टाइम से घर का काम क्यों नहीं करती हो? पूरा दिन गाने की प्रैक्टिस करती रहती हो। टाइम से नहीं पापा, पर सारे काम करके देती हूँ। पर मुझे टाइम से काम चाहिए। अब देखो, शाम हो गई और रात के खाने का अब तक पता नहीं है। अगर आज टाइम से खाना नहीं मिला तो निमेश तुम्हें कल मायके छोड़ आएगा। वहाँ जो करना हो आजादी से करना। ठीक है, आज आप लोगों को टाइम पे खाना मिलेगा, पर यहाँ नहीं, होटल में। होटल में? होटल में कौन जाएगा? मुझे बाहर काम है, मैं जाऊंगी और आप लोगों को भी साथ लेकर जाऊंगी। हम नहीं जाएंगे। सोच लो पापा जी, अगर होटल नहीं जाओगे तो जेल जाओगे। जेल? दहेज के लिए आप तीनों ने मुझे परेशान किया। बस इतनी सी कंप्लेंट पुलिस स्टेशन में करनी है, फिर पुलिस इधर, आप लोग जेल में। और अगर नहीं तो चुपचाप तीनों जन अच्छे से तैयार हो जाना। 1 घंटे के बाद हम होटल के लिए निकलेंगे। अब क्या करेंगे जी? मजबूरी है, तैयार हो जाओ, होटल जाना ही पड़ेगा। और होटल की जगह वो तीनों को लेकर सिंगिंग कंपटीशन में पहुंच जाती है। स्टेज के सामने हॉल में पहुंचकर निमेश कहता है, सोनम, ये तो सिंगिंग कंपटीशन है, तुम तो होटल कह रही थी। मैंने कहा था ना, मुझे बाहर काम है, ये काम हो जाएगा तब होटल चलेंगे। अब चुपचाप बैठ जाइए आप लोग। तो दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं, हमारा ये सिंगिंग कंपटीशन का प्रोग्राम हमारे देश की उन प्रतिभाशाली महिलाओं को समर्पित है जो शादी के बाद अपने परिवार को संभालने की कोशिश में
अपने टैलेंट की कुर्बानी दे देती हैं। ऐसे ही करीब 20 महिलाओं के गीत आप लोगों ने सुने, पर हमारी नजर में जो सबसे बेस्ट हैं, जिसके भजन और फोक की रिकॉर्डिंग हमने सुनी है, आज वो हम सब के बीच में हैं। हमारी कमेटी ने उन्हें फर्स्ट अवार्ड से नवाजा है। हम चाहते हैं अवार्ड लेने से पहले उनका एक गीत सुन लिया जाए, और वो है अभी अभी आकर हमारे बीच बैठी, और वो है सम्माननीय नीता राठौड़। अरे ये तो मम्मी का नाम ले रहा है। हाँ, तो ये अवार्ड मम्मी को ही मिला है। मुझे कैसे? मैं तो इन्हें जानती भी नहीं। पर मैं आपको शादी के दूसरे दिन ससुराल आते ही जान गई थी सासू माँ, कि आपने अपने परिवार की जिम्मेदारियों के बीच कैसे अपने टैलेंट की कुर्बानी दे दी थी। मैं जानती हूँ अपने मन का ना कर पाने वाला इंसान अंदर ही अंदर कितना दुखी रहता है। बस मैंने आपके मन की मुराद पूरी करने के लिए आपके सारे रिकॉर्ड्स, भजन और सॉन्ग की कॉपी बनाकर इस कंपटीशन में भेज दी थी। क्या? हाँ, मैं जानती हूँ सासू माँ, अगर मैं कहती ना तो आप लोग कभी मेरी बात नहीं मानते। इसलिए मैं गाने की प्रैक्टिस करने का नाटक करती रही, ताकि आज के दिन आपको यहाँ लाकर आपका हक दिलवा सकूं। अब आप जाइए सासू माँ, पहले ही आप बहुत देर कर चुके हैं। और सासू माँ जाकर गाना गाती है। बरसों का अपना छुपा हुआ टैलेंट वो एक साथ सबके सामने पेश कर देती है। उन्हें फर्स्ट प्राइज और लाइफ अचीवमेंट अवार्ड से नवाजा जाता है। अवार्ड लेकर आने पर वो ही नहीं, ससुर भी अपनी बहू से माफी मांगते हैं। माफ करना सोनम बहू, बहू नहीं बेटी। मैंने तुम्हें गलत समझा। जो काम बरसों पहले मुझे अपनी नीता के लिए करना चाहिए था, पर अपने माँ बाप के सामने मैं हिम्मत नहीं जुटा सका, वो बरसों बाद तुमने कर दिया। आज एक बात तुझसे मैंने सीख ली है बहू, अगर इंसान हिम्मत करे तो बड़े ही छोटे को नहीं, छोटे भी बड़े को उनका हक दिलवा सकते हैं।